मेरा नाम संजना है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 19 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसीलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उसको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 10,000 भी तुम बना लेती हो। ये बात तो सच था कि मैं 10,000 तक आराम से बना लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है। तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उनके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 15 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मुझे बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वो अब भी छोटा है। उसने कहा जब ये 1 साल का था तभी इसके पापा की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं उसकी जगह ले ली। मैं उसे अपने सीने में सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम देव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे और बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे तो वह मुझे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबो गरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती है, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूं। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने ये बात अपने पति को बताई कि वो इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत भी करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ,
लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज्यादा मासूम है। मैंने उसका ख्याल रखने को कहा था। तुम तो उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने लग गई हो। मेरे पति बहुत ज्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उसके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने कमरे से निकलने ही नहीं दे रहा था। मेरी सास ने आखिर कह ही दिया, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो खुद ही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना। इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी। कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। वो ये है कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश ही उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये खबर भी झूठ हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, ये दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये 3 महीने ताने सुनने में ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद ये वक्त खत्म हो गया तो मैं ये सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। बस पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेले थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब ये भी यहाँ से चली जाएगी क्या। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बेटी विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे। ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफी बहस हुई। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा, यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबो गरीब तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाएगी तो फिर मैं इस घर में रह सकती थी। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बातें होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 50 साल की है, इस तरह ये इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। मेरा शादी करवा दी गई। उसके बाद मैं जिद कर दी कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना,
लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे नाती को भी मारना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले से ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज 30 से 50 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। सारे दिन घर के काम भी करती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गई। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। बस वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास ने कहा, मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वो बच्चा है। उसे इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा होगा। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो खुश हो रहा था। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए ये सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीजों का शौक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा। फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी, भागकर कहाँ जाती। मैं बुरी तरह रोने लगी। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मुझे पति मानने को दिल ही नहीं करता था, इसलिए मैं कमरे में नहीं जाती थी। लेकिन मेरी ननद ने तो आज जिद करने लगी, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है। मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जा। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जा। मैंने उसे आखिरी बार कहा था, किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जा। मैं अभी भी इस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा, तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और रोते हो पति बनने के लिए। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा आगे गया तो उसका ब्रेक पर से कंट्रोल खत्म हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उसका हादसा हो गया है। वह यह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस लड़की ने मेरे पति को मार डाला।
जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो तो अपने मामा का कातिल निकला। मैं सबको बताई पर मेरा बात किसी ने यकीन नहीं किया। पर मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आज जमाना ऐसा हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा।